साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ये संकल्प बैच की क्लासेस हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और जब भी नया टॉपिक शुरू होता है तो उसका फाउंडेशन जो बनाते हैं हम लोग, उसका जो बेसिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो जल्दी से जुड़िए, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें आप सीख रहे होते हैं वही अंत तक आपके काम आ रही होती हैं। तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं, कमेंट करते जाएं कौन कौन आ चुका है, सो दैट आपके नाम बुला पाऊँ। नवीन सरपंच, आरती राज पुरोहित, समायरा शर्मा, एम ओवेश, नवीन आंचल, अंबादास सागर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी बारिश। नहीं, ठीक ठीक सी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी नहीं। तो जल्दी से जुड़िए भाई। देखो, जितनी जल्दी आप ये जुड़ने का सिलसिला करते हो ना, उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने आज थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि डायरेक्शन सेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है, बहुत आसान से प्रश्न आते हैं। लेकिन हम फिर भी बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक तो जानते ही हो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से। बट इसको हम टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे, जिससे कि कल को कैसा भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसे फेस कर पाएँ, उसे सॉल्व कर पाएँ, उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम दिशाओं की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो बेटा जी आपके हिसाब से डायरेक्शंस कितने होते हैं? जरा एक बार कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। मुझे मालूम है आप सभी लोगों ने अब तक टाइप कर दिया होगा और आपने कहा होगा कि सर दिशाएं चार होती हैं। तो आप कहते हैं कि सर दिशाएं चार होती हैं, तो मेरा अगला सवाल होता है, क्या सिर्फ चार ही दिशाएं होती हैं? इतना पूछते ही आपने टाइप कर दिया होगा, नहीं सर, आठ दिशाएं होती हैं। जैसे ही आप आठ दिशाएं बोलते हैं तो मेरा एक सवाल फिर से बन जाता है। मैं कहता हूं केवल आठ ही दिशाएं होती हैं। अब आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि सर क्या पूछना चाहते हो। भाई, आपने सर को मौका दिया, मैंने पूछा कितनी दिशाएं, तो आपको पहले चार कहनी नहीं थी, सीधे आठ बोलनी थी। आपने चार कहा तो मेरी थोड़ी सी अंदर से जिज्ञासा बढ़ी, क्यूरियोसिटी बढ़ी। मैंने कहा कि बस चार ही होती है, तो आपने दुगनी कर दी, चार की दुगनी आठ कर दी। फिर मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, तो मैंने कहा केवल आठ ही होती हैं। जिससे कि आप दुगना करके 16 बोलने लग जाए। तो अब आप कहेंगे सर आठ ही होती हैं। नहीं बेटा जी, बेसिकली दिशाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। आठ दिशाएं तो वो जिनके बारे में आप जानते हैं, और दो दिशा वो जिनका जिक्र हमारे वेद शास्त्रों में किया गया है। एक है वो दिशा ऊपर, तो एक है नीचे, यानी कि एक आसमान और एक पाताल को माना गया है। जिसके नाम आसमान पाताल ऊपर और नीचे नहीं है, इनके नाम संस्कृत में कुछ हैं जो मुझे नहीं पता और आपको भी पता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैंने ये बताया, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि दिशाएं 10 होती हैं, हमारे वेद शास्त्रों में उसका जिक्र किया गया। लेकिन हमें तो केवल और केवल 8 दिशाओं से ही काम है। कौन सी 8 दिशाएं? वही जिन्हें आप पहचानते हैं, जानते हैं भली भांति। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं की, डायरेक्शंस की, तो चार दिशाओं के बारे में सब लोग जानते हैं, मुझे उम्मीद है। ये चार दिशाएं कौन सी होती हैं? ये चार दिशाएं होती हैं कौन कौन सी, एक बार बोलकर बताइए ना। कौन कौन सी होती है भाई चार दिशाएं? चार दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, एक बार बोलकर मुझे बता दीजिए, तब तक मैं आपके लिए साफ सुथरी सी दिशाएं बना देता हूं। देखेंगे जरा ध्यान से। ये आपकी चार दिशाएं हैं, जिसमें आप जानते हैं हिंदी में इसको उत्तर कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में दक्षिण कहते हैं। ठीक है, इसको पूरब कहते हैं। ठीक है, और इसको पश्चिम कहते हैं। तो ये आपकी चार दिशाएं हो गई हिंदी में। जबकि हम इंग्लिश में यदि बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ, ये नॉर्थ है। दैट इज साउथ, एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। तो ये आपकी चार दिशाएं हैं, और ये चार दिशा मेन डायरेक्शंस होते हैं, यानी कि मुख्य दिशाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य दिशा की ही बात कर रहे हैं। तो मुख्य दिशा को हमने इस ही क्रम में क्यों लिखा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब चार दिशाएं बनाएं तो उसमें मैं यहां पर दक्षिण लिख दूं,
और दक्षिण के बाद यहाँ पर पश्चिम लिख दूं, पश्चिम के बाद यहाँ उत्तर लिख दूं और यहाँ पर पूरब लिख दूं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? एक बार बताइए, क्या मैं इसको साउथ, इसको नॉर्थ, इसको ईस्ट, सॉरी इसको वेस्ट, इसको ईस्ट नहीं बुला सकता? क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसको लिख दूं साउथ यानी कि दक्षिण, इसको लिख देता हूं लेट्स से वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम यानी कि वेस्ट, इसको लिख देता हूं उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इसको लिख देता हूं पूरब यानी कि ईस्ट? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या हमेशा दिशाएं हमको इसी तरीके से पढ़नी होंगी? क्या दिशाएं हमेशा ऐसी ही होती हैं जो आपने पहले बनाई? क्या ऐसी नहीं हो सकती? तो मैं आपको बता देता हूं कि दिशाओं का क्रम चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तीनों ही क्रम बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें एक स्टैंडर्ड, एक मानक लेकर चलना होता है, जिससे कि हम सब एक जैसा ही सोचें, अलग अलग ना सोचें। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड बनाकर चलते हैं कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट राइट हैंड साइड पर है एंड वेस्ट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट? वैसे आप सोचकर देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन यदि ऊपर होता है तो ऊपर तो मेरे क्या है, छत है, छत के ऊपर क्या है, आसमान है। तो इसका मतलब तो नॉर्थ दिशा का मतलब आसमान हो गया। तो गलत तो ये भी है ना, जो मैंने अभी यहां पर रिप्रेजेंट किया है, दैट रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग, क्योंकि ऊपर जा रही है नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर मतलब मेरी छत, छत से ऊपर आसमान। क्या आसमान में नॉर्थ होती है? नहीं। तो बस हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ की अपोजिट साउथ होती है। तो देखो आप, मैंने यहां भी नॉर्थ की अपोजिट साउथ बनाई है, यहां भी नॉर्थ की अपोजिट साउथ बनाई है। दूसरी चीज याद रखनी है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होती है। देखो आप, नॉर्थ ऐसे है ना, ऐसे, उसके राइट में ईस्ट बनाई है मैंने। देखो नॉर्थ ऐसे है ना, ऐसे, उसके राइट में ईस्ट बनाई है मैंने। तो ये सभी रिप्रेजेंटेशन सही है, सभी, कोई गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस हमें एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन लेकर चलना होता है, इसलिए मैंने ये दिशाएं आपको बताई और आप किताबों में भी इन्हीं को ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं कि हमने इन डायरेक्शंस को जो बनाया है, इनका एक निश्चित क्रम हमने रखा है। क्रम यानी कि सीक्वेंस बनाया है। सबसे पहले हमने नॉर्थ लिखा है, ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा जी? सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने सबसे पहले नॉर्थ लिखा है। और नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर यदि आप देखते हैं, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर हमने ईस्ट लिखा है। तो इस नॉर्थ का राइट हैंड साइड इधर होगा, यहां पर मैं ईस्ट लिख देता हूं। अच्छा, ईस्ट के राइट हैंड साइड पर साउथ लिखा है, तो इस ईस्ट का राइट हैंड साइड इधर होगा, तो मैं यहां पर साउथ लिख देता हूं। साउथ के राइट पर वेस्ट हमने लिखा है, तो इस साउथ के राइट पर हम क्या लिख देते हैं, वेस्ट। हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्या किया कि ऊपर जो दिशाएं लिखी हुई थी बेटा जी, उन सभी दिशाओं को हमने एक लाइन से लिख लिया। और ये सारी की सारी जो दिशाएं हैं, ये सारी की सारी दिशाएं जो है, ये कौन सी दिशाएं हैं आप बताइए मुझे? मुख्य दिशा यानी कि मेन डायरेक्शन से। ये सारी की सारी दिशाएं मुख्य दिशा हैं यानी कि मेन डायरेक्शन से। ठीक है, ये रंग अच्छा नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं है, इसको ऐसा कर देते हैं, बढ़िया सा बना देते हैं इसको, अब बढ़िया दिखाई देगा। देखो तो ये सारी की सारी दिशाएं मेन डायरेक्शन से, नॉर्थ, और उसके राइट हैंड साइड पर ईस्ट, उसके राइट हैंड साइड पर साउथ, और उसके राइट हैंड साइड पर वेस्ट। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, मुख्य दिशाएं यानी कि मेन डायरेक्शंस लिख लिए हैं। देखिए नॉर्थ के राइट पे साउथ। सर क्विज नहीं मिलेगा क्या? रिप्लाई प्लीज। बेटा मेरा मैथ वाले सर ने आपसे क्विज बोला था ना, वो क्विज दे रहे हैं। इंग्लिश का बोला था, वो दे रहे हैं। हम आपको वर्कशीट देंगे और मैंने वर्कशीट डलवा दी है। आप एप्लीकेशन पे जाके देखना, एक ऑप्शन आता है वर्कशीट का, वहां पर जाकर देख लेना, आपको वर्कशीट मिल जाएगी। मैंने वर्कशीट डलवा दी है, ठीक है, तो आप वहां पर वर्कशीट देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं और कौन सी है चार दिशाएं। ये तो चार मेन डायरेक्शंस हो गए। सर चार उप दिशा भी होती हैं, मींस सब डायरेक्शंस भी होते हैं। सब डायरेक्शंस कौन से होते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलने वाली जो दिशा होती है, इसी को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी प्रकार साउथ ईस्ट के बीच में से निकलने वाली दिशा जो होती है, उसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं।
साउथ वेस्ट के बीच में से निकलने वाली दिशा क्या कहलाएगी सर? साउथ वेस्ट कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। और नॉर्थ वेस्ट के बीच में से निकलने वाली ये दिशा क्या कहलाएगी सर? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। बट ये उप दिशाएं हैं, मींस ये सब डायरेक्शंस हैं। मिल गई ना वर्कशीट? चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं उसे चेक कर लूंगा सुकृति सुमन। बेटा नहीं, मेरा क्विज नहीं मिलेगा आपको, वर्कशीट मिलेगी, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, जिन सर ने बोला था जिन सब्जेक्ट के लिए वो सब आपको मिल ही रहे होंगे। तो अब नोटिस करिए, क्या नोटिस करने की बात है कि अब ये हमने जो उपदिशाएं बनाई हैं इनका भी तो अपना एक क्रम है, बोलो है कि नहीं है? इनका भी एक अपना क्रम ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके क्रम को भी नीचे लिख रहे हैं। इनके क्रम को भी क्या कर रहे हैं प्यारे साथी? नीचे ही लिख रहे हैं, नीचे की तरफ लिख रहे हैं इनका भी क्रम। तो ये लीजिए, मैं इनके क्रम को नीचे लेकर आ रहा हूं यहां पर। बताइए, आप बोलकर बताइए इनका क्रम कैसे रहेगा, बोलकर बताइए। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट आइए, तो आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के राइट हैंड साइड पर साउथ वेस्ट है, तो आप यहां पर साउथ वेस्ट लिख लीजिए। साउथ वेस्ट के राइट हैंड साइड पर, अच्छा मैंने दोनों गलत लिख दिया, ये वाली है ना, सेम लिख दिया, मतलब मैंने बेसिकली सेम लिख गया हूँ। ये साउथ ईस्ट थी, मैंने साउथ वेस्ट गलती से लिख दी है, ये साउथ ईस्ट थी। हाँ जी, तो अब देखिए जरा, बात कर रहे थे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या चाहिए? साउथ ईस्ट चाहिए, तो साउथ ईस्ट लिखना है इसको। साउथ ईस्ट के राइट पर हमने क्या लिख रखा है बताइए? साउथ वेस्ट लिख रखा है। इसी प्रकार साउथ वेस्ट के राइट में क्या है हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन, कुल मिलाकर क्या हो गए? 8 डायरेक्शन आपके हो जाते हैं। इनका क्रम मैंने ऐसे नीचे क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये दिशाएं हमको ना याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कॉपी पे बना ली, बात खत्म, जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे करके हम उसे ढूंढ रहे होंगे, वो गलत है। हमें याद हो जाना चाहिए, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट राइट हैंड साइड पर है, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है। उप दिशाएं यानी कि सब डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको दिशाओं के हिसाब से लेफ्ट और राइट भी मुड़ना आना चाहिए। अब दिशाओं के हिसाब से लेफ्ट राइट मुड़ना सीखेंगे, उससे पहले मेरा सवाल आपसे एक है, जरा जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपने इस वाली दिशा को क्या पढ़ा? मन ही मन बोल लीजिए, क्या पढ़ा आपने इसे? नॉर्थ ईस्ट। क्या मैं इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं पढ़ सकता था? क्या मैं इसको, हाँ बुलबुल मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने इसे नॉर्थ ईस्ट लिखा है, क्या मैं इसे ईस्ट नॉर्थ नहीं बुला सकता? आखिर आपने देखा होगा तो हमेशा हम इसे नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बुलाते हैं, इसे हम साउथ ईस्ट ही क्यों बुलाते हैं, ईस्ट साउथ क्यों नहीं बुलाते हैं? तो आपने पृथ्वी देखी है? पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि पृथ्वी के कितने पोल होते हैं? 2 पोल, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। यानी कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं सुना ना आपने। तो इसलिए ये जो पृथ्वी के ध्रुव है, पृथ्वी के जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, उन्हीं की रिस्पेक्ट में इन दिशाओं को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी सब डायरेक्शन निकलेगा तो कोई एक पोल बीच में जरूर आएगा, आपको हमेशा उस पोल का ही नाम बुलाना होगा पहले, उसके बाद दूसरा। अब जैसे इसमें देखो कौन सा पोल आया, नॉर्थ है कि ईस्ट है? नॉर्थ पोल है, तो पहले बोलेंगे नॉर्थ फिर ईस्ट। इसमें देखो कौन सा पोल आया, साउथ के ईस्ट? साउथ, तो पहले बोलेंगे साउथ फिर ईस्ट। हमेशा पोल का नाम पहले बुलाना होता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरी, क्लियर अच्छी तरीके से। चलिए, तो आगे बढ़ रहे थे हम लोग, मैंने आपसे कहा कि हम लोग दिशाओं के हिसाब से लेफ्ट राइट मुड़ना भी सीखेंगे, अभी सीखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हमें और जान लेनी चाहिए, जिससे कि हमें ना 360 डिग्री समझ में आ जाए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। अब 360 डिग्री से ही मुझे समझ में आया कि यदि आप नॉर्थ से चलना शुरू करते हैं, नॉर्थ यहां से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते 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 दोबारा से आप नॉर्थ में ही आ जाते हैं, तो आप एक वृत्त घूम गए। वृत्त यानी कि सर्कल जो होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। लेकिन आप नोटिस करिए कि आप नॉर्थ से चले थे और घूमकर जब आप नॉर्थ पर ही लौट कर आए, इस बीच में आपने टोटल 8 डायरेक्शंस को कवर किया है। 8 दिशाएं रास्ते में आपको मिली थी, बोलो मिली थी कि नहीं मिली थी?
जी हाँ, बिल्कुल मिली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो टोटल 8 दिशाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं हैं, ये 360 डिग्री में फैली हुई है। ये 360 डिग्री में फैली हुई है कि नहीं? जब 8 दिशाओं की वैल्यू 360 डिग्री होगी तो एक दिशा की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज बट ऑब्वियस कि एक डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 360 अपॉन 8। 8 का भाग लगाएं, 8 चौके 32 हो गया, 4 बचा, 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि एक दिशा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी। एक दिशा की 45 डिग्री वैल्यू हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे, ये जो होगा ये एक दिशा का डिस्टेंस है, दैट इज ऑफ 45 डिग्री। इतना ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये दूसरी दिशा है लेकिन है तो एक ही दिशा का डिस्टेंस, तो ये भी कितना है? 45 डिग्री। और यदि आप नॉर्थ से ईस्ट तक जाएंगे तो टोटल 45 और 45 90 डिग्री का डिस्टेंस बन जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। मैं बहुत स्लोली धीरे धीरे समझा रहा हूं। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? एक बार थम्स अप करके बताइए। इतना डायरेक्शन में कोई नहीं बताता जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जल्दी से थम्स अप कीजिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए फटाफट से, क्लियर है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे थम्स अप आना शुरू हो गए। तो ये बात क्लियर है, बेसिक सी बातें हैं। 8 दिशाओं को 360 डिग्री में डिवाइड किया है तो एक दिशा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतने सारे थम्स अप आ गए, बहुत बढ़िया, शानदार। जैसा कि मैं शुरुआत से कह रहा हूं, सिर्फ दिशाएं याद हो जाएं, डायरेक्शंस हमको याद हो जाएं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, इतना काफी नहीं है। हमें डायरेक्शंस के हिसाब से लेफ्ट और राइट भी मुड़ना आना चाहिए। यदि मोबाइल हाथ में नहीं है तो मेरे 2 सवालों के जवाब दीजिए कि आपका दायां हाथ कौन सा है। हाथ खड़ा कर दीजिए, पहचान जाएंगे। यदि आपने दायां हाथ ये खड़ा किया है तो बिल्कुल सही है, तो बचा हुआ हाथ तो बायां हो गया। यदि किसी को दिक्कत है दायां बायां पहचानने में तो एक सिंपल सी ट्रिक है, जिससे हम दाल खाते हैं वो दायां है, जो बच गया सब्जी के लिए वो बायां है। इंग्लिश में ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई कहे सर मैं तो लेफ्ट से खाता हूं, तो भाई वो एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली तो हम दाल राइट से ही खाते हैं, दाएं से खाते हैं। दाल खाने वाला दायां। मुक्का मारो दांत तोड़ दे, जो दमदार है वो दायां है और जो कमजोर है वो बायां है। सर नोट्स कैसे बनाएं क्लास के साथ? इतने सुंदर नोट्स बनाकर दे रहा हूं, इनको कॉपी मार दो ना, बन जाएंगे नोट्स आपके, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए लेफ्ट राइट क्लियर है। आपको भले ही क्लियर है ये राइट है ये लेफ्ट है, जब हम डायग्राम बनाते हैं ना तब दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, अ पर्सन इज मूविंग इन दी नॉर्थ। उत्तर दिशा, नॉर्थ किधर होती है कि सर ऊपर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में सीधा जाता है, हमने चला दिया जी। मैं कहता हूं अब ये यहां से दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट मुड़ता है। राइट टर्न किधर कराओगे? सब लोग अपने हाथ के इशारे दीजिए, मुझे भले ही ना दिखे लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। मतलब आप भी तो जानते हो सही कर रहे हो कि नहीं। तो मैंने कहा हाथ का इशारा जरूर देना, ऐसे छोटा छोटा, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे। लाइब्रेरी में बैठो, देख रहे हैं लोग, देखने दो, ठीक है। क्विज नहीं मिलती बेटा, रीजनिंग की क्विज नहीं मिलती, वर्कशीट मिलती है, वो एप्लीकेशन पर डल चुके हैं, ठीक है। सबके मैसेज सीन हो रहे हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा गया, स्ट्रेट गया नॉर्थ में, उत्तर में। अब ये यहां से दायां मुड़ता है, मींस राइट। क्या आपने इसको इधर ही मोड़ा? तो सही मोड़ा। फिर मैं कहता हूं फिर से दाएं मुड़ता है राइट, तो आप किधर मोड़ोगे? ऊपर के नीचे। यदि आप नीचे मोड़ रहे हो तो बिल्कुल सही है। अब मैं कहता हूं ये लेफ्ट मुड़ता है बायां, क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसका लेफ्ट यानी कि बायां जो होगा वो इधर होगा।
अब सच सच बताना, मुझे झूठ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा सच और झूठ से। मुझे सच सच बताना कितने लोगों ने ये गलत कर रखा है, ऐसा नहीं सोच पा रहे थे वो। लेफ्ट राइट कितने लोगों का गलत हुआ था, सच सच बता दीजिए मुझे जल्दी से। मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने गलत किया। जल्दी से बताइए। सही क्या है? अच्छा, मैंने गलत किया है, मेरा गलत हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गलती होती है इसमें, क्योंकि हम लेफ्ट राइट को पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं। पता नहीं क्यों का मतलब समझाऊं, क्यों गलत कर देते हैं हम? आप गलत इसलिए करते हैं प्यारे साथी उसको, आप गलत इसलिए करते हैं प्यारे साथी उसको, क्योंकि आप ना पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई जो हमको अक्सर रास नहीं आई है ना, तभी तो गलत करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हमसे गलती होती है। अब यही बात मैं आपसे कह दूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका इसमें। बाहुबली पिक्चर की बात कर रहा हूँ, देखी होगी आपने। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों मारा बताओ? अच्छा, बता देना। अच्छा, इस पिक्चर को यदि आपने देखा हो तो आपने इसमें जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम भी याद होंगे। जैसे जो मेन कैरेक्टर था वो बाहुबली था, उसका एक भाई था, वही जो उसका दुश्मन बन गया था, क्या नाम था उसका, जरा लिख कर भेजिएगा। इसकी एक माँ भी थी जिसने इसको पाला था, है ना, उसका नाम क्या था, जरा लिख कर भेजिएगा। इस पहली वाली मूवी में एक राक्षस था जिसकी एक आंख खराब थी, जिसने हमला किया था, युद्ध किया गया था जिसके साथ में, उसका क्या नाम था, जरा लिखिएगा। भल्लाल देव। अच्छा, उसके भाई का नाम भल्लाल देव। माहिष्मती तो उसकी वो थी, साम्राज्य जो था। ओहो, देवसेना, अरे वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। उसकी माँ का नाम देवसेना नहीं था, शिवगामी देवी था। देवसेना तो उसकी वाइफ का नाम था। वो जो आया था खतरनाक सा व्यक्ति, उसका नाम क्या था, उसकी आंख खराब थी जो, वो कौन था? वो कौन था? कालिके। ओ माय गॉड, तुम्हें तो सब पता है, कैसे याद है? क्योंकि 90 mm की स्क्रीन पर आपने उस पिक्चर को देखा नहीं था, एक्चुअली जिया था। देखने के बाद अपने दोस्तों को बताया था उसमें, यार एक बार ऐसे युद्ध हुआ था, ऐसा व्यक्ति आया, उसका नाम ये था, तभी तो आपको चीजें याद हुई। अब जबकि ये नाम है भल्लाल देव, शिवगामी देवी, कालिके, ये नाम है किसी इंसान के, ऐसा लगता भी है, लगता है कि किसी मिसाइल का नाम है, किसी देश पर गिर गई तो ध्वस्त ही कर देगी, बट उसके बाद भी आपको याद है। कारण क्या है उसका पता है? क्योंकि हमने उसको जिया है, हमने सिर्फ रटा नहीं है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ लेफ्ट राइट लेंगे और उसको जिएंगे कि ये हम खुद जा रहे हैं, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, जैसे यहाँ पर नहीं हुई, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा चलता है, तो आप ऐसे चला रहे हो एक व्यक्ति को ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये आप ही है। आप ऊपर फेस करके चलना शुरू करते हो, आपका फेस ऊपर है, ध्यान रखिएगा, आपका फेस ऊपर है, ध्यान रखिएगा। आप ऊपर की तरफ फेस किए हो, अब मैं कहता हूं राइट मुड़िए, दायां, तो आप किधर मुड़ोगे? अब देखो, आपका फेस ऊपर है तो आपका राइट भी इधर ही होगा। अब आपका फेस ऐसे हो चुका है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं दायां मुड़िए मींस राइट मुड़िए, तो किधर मुड़ोगे? सर आपका फेस इधर है तो राइट नीचे मुड़ेंगे, तो नीचे को आ जाएंगे। अब आपका फेस क्योंकि नीचे हो गया है, नीचे, अब मैं आपसे कहता हूं लेफ्ट मुड़िए, बायां, तो किधर मुड़ोगे? कि सर इधर मुड़ेंगे। ये लीजिएगा, अंत में आप कौन सी दिशा की ओर जा रहे हो? कि सर पूरब, यानी कि ईस्ट में जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपको सोचना है कि ये आप खुद मूव कर रहे हो इन दी सेम डायरेक्शन, चाहे आप पैदल जा रहे हो, स्कूटर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, आपको खुद फील करना है कि आप खुद जा रहे हो। ठीक है बेटा, मैं पर्सन पे भी आ रहा हूं, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट यदि आपको नहीं आएगा तो आसान से आसान सवाल भी गलत हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको लेफ्ट राइट समझ में आ गया होगा, हमको किस तरीके से लेना है। यदि समझ में आ गया तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है, आपको पेन पेपर लेकर बैठना है और मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि उसने क्या कहा है। पढ़ लीजिएगा, सवाल कहता है राजीव इज गोइंग साउथ, he turns left twice and then turns right.
इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, मतलब अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। बताइए जल्दी से जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए। आप कह रहे हो ये मेरी फेवरेट क्लास है, आप कह रहे हो कि सर आपका पढ़ाने का तरीका सुपर्ब है। इसी बीच में एक यादव जी भैया थे, वो ये कह रहे थे सर बकवास क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पढ़ाओ। तो भाई मैं तुरंत यहाँ आ गया, मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ भी बतानी थी, लेकिन मैंने कहा बकवास ना हो, पढ़ाई डिस्टर्ब आपकी ना हो जाए, मैं तो बकवास कर रहा था तो मैं यहाँ पर आ गया। अभी भी लिख रहा है वो उस कमेंट को भाई कोई बात नहीं है। हाँ बेटा ये काम करके दिखाओ, अब तो बकवास नहीं हो रही है। चलो बताओ, ईस्ट आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। कैसे किया, चलो आओ देखते हैं। कहता है राजीव दक्षिण की ओर जा रहा है, राजीव इज मूविंग टुवर्ड्स दी साउथ, साउथ नीचे ही तो होता है ऐसे करके। वह 2 बार बाएं मुड़ता है, क्योंकि आप नीचे की ओर जा रहे हो तो 2 बार बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट उधर होगा ना, तो एक लेफ्ट इधर मोड़ दूं, 2 बार मुड़ा है ना, एक बार मुड़ गया अभी, दूसरी बार जब लेफ्ट मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा, 2 बार लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, अब उसे दायां मोड़ेंगे मीन्स राइट मोड़ेंगे तो इधर मोड़ेंगे। बताइए अब वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है, ये कौन सी दिशा है कि सर ये पूरब है। पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया ईस्ट यानी कि पूरब, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। सर आप लोगों को, ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करो हाँ बिल्कुल कर देंगे भाई, मैं किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को आप जो सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैंने रखा है पहले टाइप में, इसका नाम है फाइनल डायरेक्शन। यानी कि आपने यहां पर क्या निकाला है, अंतिम दिशा निकाली है। देखो ना उसने लास्ट में क्या पूछा, अब उसका मुख किस दिशा में, अब मतलब लास्ट में, मुड़ने के बाद लास्ट में, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल डायरेक्शन कहते हैं, अंतिम दिशा ज्ञात करना कहते हैं। अंतिम दिशा जब भी ज्ञात करने को कहा जाए, फाइनल डायरेक्शन जब भी निकालने को कहा जाए, तो आप आज के बाद इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाएंगे। मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आइए समझिएगा कैसे। उसने कहा राजीव दक्षिण की ओर जा रहा है, तो आपने दक्षिण दिशा लिखनी है, मतलब साउथ लिखना है, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है। कह रहा है वह 2 बार बाएं मुड़ता है, मतलब ही टर्न्स लेफ्ट ट्वाइस, 2 बार बाएं मुड़ता है तो 2 बार बायां लिख लिया मैंने। फिर दाएं मुड़ता है, दायां मतलब राइट लिख लिया मैंने। अब उसका मुख किस दिशा में, तो आप मेरे कहने से ना हर लेफ्ट से हर राइट को काट दिया करो, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब आपके पास कौन सा हैंड बचा, कि सर लेफ्ट बचा। आपको पता है आपकी 4 दिशाएं ये होती हैं, जिसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, जानते हैं ना। अच्छा राजीव कौन सी दिशा में चला था, दक्षिण में, यानी कि इस दिशा में चला था ना। 2 बार बाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा, मैंने कहा लेफ्ट से राइट काट दो, हमने काट दिया। अब जो आपके पास बचा है वो कौन सा हैंड है, कि सर लेफ्ट है। तो आपको दक्षिण दिशा में मुख किए हुए व्यक्ति को लेफ्ट घुमाना है, यानी कि जो साउथ में फेस किए हुए था उसे एक लेफ्ट घुमाना है, इसका लेफ्ट होगा ये, और ये मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब। नो डायग्राम नीडेड, कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एक बारी थम्स अप कर दीजिए, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए यदि आपको मेरी बात समझ में आ गई तो। ध्यान रखिएगा आपने जो सवाल पढ़ा है ये कौन से टाइप का है, ये है आपका टाइप 1, ये है आपका टाइप 1। और टाइप 1 का नाम क्या है, इसमें हम लोग निकालना सीख रहे हैं अंतिम दिशा। अंतिम दिशा ज्ञात की है हमने, अंतिम दिशा को इंग्लिश में कहा जाता है फाइनल डायरेक्शन। यहां पर केवल और केवल आपसे यह पूछा जाएगा कि वह व्यक्ति अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, कभी भी दूरी नहीं पूछी जाएगी। तब मैंने आपको उसके लिए ट्रिक बताई है कि आपको हर लेफ्ट से हर राइट काट देना है, जो हैंड बचे बस उसी को घुमा देना है, आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने कहा हर लेफ्ट से हर राइट को काट दिया करो। चलिए हमने इस बात को मान लिया क्योंकि आपने कहा था, लेकिन हम अंधभक्त थोड़े ना है जो आपने कहा और हम मान लें। आप ये भी तो समझाओ कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि लेफ्ट से राइट कट क्यों जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आइए, हमारी क्लास में रटने का कोई काम नहीं है, समझने का काम है। मान लो एक व्यक्ति पूरब दिशा में जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने मान लिया और पीले पेन से
येलो कलर के पेन से चलाया, ठीक है। आप मेरे कहने से इस व्यक्ति को जो पूरब में गया है, एक लेफ्ट और एक राइट घुमाओ, चलो घुमाओ। जो व्यक्ति पूरब में गया है उसे एक लेफ्ट कहां घुमाओगे, ऊपर। अब ऊपर जा रहा है, अब एक राइट घुमाओ, राइट किधर घुमाओगे, इधर। एक जैसे जो पूरब में जा रहा था उसे एक लेफ्ट घुमा दिया, फिर एक राइट घुमा दिया। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कि सर पूरब में ही जा रहा है, मींस ईस्ट में। यानी कि जो व्यक्ति शुरू में पूरब में चला था उसे एक लेफ्ट एक राइट जब हमने घुमाया तो वो लास्ट में भी पूरब में ही पाया गया। यानी कि पहले भी पूरब में जा रहा था, अब भी पूरब में जा रहा है। इससे हमें यह समझ में आया कि एक लेफ्ट और एक राइट मुड़ने से उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। देयर इज नो चेंज इन हिज डायरेक्शन व्हेन ही टर्न्स वंस लेफ्ट एंड राइट। मुस्कान, मैं उस पर भी आऊंगा, डोंट वरी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो समझनी है चीजों को, समझना है चीजों को। ऐसा नहीं है कि हम रट लेंगे। इसलिए मैंने कहा हर लेफ्ट से हर राइट काट दिया जाता है। तो आइए मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहां पर सबसे पहले आपके लिए दिशाएं बना दूं, है ना, नहीं तो क्या होगा, बार बार कंफ्यूजन बना रहेगा। ये लीजिएगा, दिशाओं की बात करते हैं। हिंदी में ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब मैं सब डायरेक्शन बाद में बनाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। अभी आइए सवाल पर। सवाल ये कहता है एक व्यक्ति लेट से पूर्व दिशा में मींस ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चीजों को ध्यान रखना। वह पहले दाएं मुड़ता है मींस राइट, फिर बाएं मुड़ता है मींस लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़कर रुक जाता है। आपको बताना है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है उस सवाल को, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। बार बार हिंदी में मत लिखा करो बेटा, हिंदी इंग्लिश तो साथ में ही लेकर चलनी पड़ेगी। हिंदी वाले इंग्लिश के लिए रोएंगे, इंग्लिश वाले हिंदी के लिए, इसलिए मुझे तो दोनों ही साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। हाँ, आप सब लाए हो। तो अभी अभी हमने आपको सिखाया कि आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट कैंसिल करना है, लेफ्ट से राइट कैंसिल करना है, बचा क्या, राइट वो घुमाना है। जो पूरब में था ईस्ट में उसको राइट घुमाना है, पूरब वाले को राइट घुमाओगे, आंसर आएगा दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? दूसरे नंबर का। दूसरे सवाल में मैंने कहा एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है मींस वेस्ट डायरेक्शन में। वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और रुक जाता है। बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, फर्स्ट ही मूव्स राइट, देन टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, एट द लास्ट अगेन टर्न्स लेफ्ट, देन इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। ये है हमारा सवाल। तो सवाल आपको समझ में आ गया और आपने कहा सर लेफ्ट से राइट काटा जाता है, आप ही ने सिखाया था, हमने काट दिया। लेकिन अब तो 3 लेफ्ट बच गए, अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? पहले तो ये हो रहा था कि काटने के बाद एक राइट बच रहा था या एक लेफ्ट बच रहा था, अब तो 3 लेफ्ट बच रहे हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से एक बार फिर से, थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से एक बार फिर से आप ये मान लेंगे कि 3 लेफ्ट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक राइट के बराबर होती है। इसी प्रकार 3 राइट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक लेफ्ट के बराबर होती है। तो आपने देखा ये 3 लेफ्ट है और मैंने अभी अभी बताया 3 लेफ्ट बराबर होते हैं एक राइट के। तो आपको 3 लेफ्ट नहीं, उनकी जगह एक राइट घूमना है। तो 3 लेफ्ट की जगह एक राइट घूमोगे। राइट कहां से घूमोगे? पश्चिम से। पश्चिम यानी कि वेस्ट से जब आप राइट घूमोगे तो आंसर क्या लाओगे? उत्तर यानी कि नॉर्थ लाओगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है। इसी प्रकार मैं आपको यदि तीसरा सवाल दे देता हूं जिसमें मैं आपसे ऐसे बोल दूं, क्या कि एक व्यक्ति लेट से पूर्व दिशा में, पूर्व रहने दो अब इसे, कहता हूं उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। वह पहले बाएं मुड़ता है मींस लेफ्ट, फिर दाएं मुड़ता है मींस राइट,
फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा में होगा? एट लास्ट इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग? बताइए किस में होगा? आप बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ ठीक है, बोल देंगे सूरज कुमार। ठीक है, अब उस कमेंट को बार बार ना करो। अभी अभी हमने सिखाया कि लेफ्ट से राइट काट दो, ठीक है काट दिया। अब आपके सामने कितने राइट बच रहे हैं? कि सर 3 राइट। क्या आप जानते हैं 3 राइट की वैल्यू 1 लेफ्ट होती है? जानते हैं ना? तो आपको 3 राइट नहीं घुमाने, उनकी जगह 1 लेफ्ट घुमाना है। 1 लेफ्ट कहां से घुमाना है? नॉर्थ से। और जब आप नॉर्थ से 1 लेफ्ट घुमाओगे, आंसर क्या आएगा? पश्चिम, यानी कि वेस्ट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? कि सर समझ में कहाँ आई? ये तो रट ली, रटी ही तो ली। आपने कहा 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर होते हैं, रट लिया। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट के होते हैं, रट लिया। समझा कहाँ है? समझाओ तो सही कैसे होते हैं। तो आइए इस बात को भी समझते हैं। मान लो मैंने एक व्यक्ति को उत्तर दिशा में भेजा है, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां भेजा है? उत्तर दिशा में, मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं चाहता हूं कि आप इसको ना 3 लेफ्ट घुमाओ। घुमाओ, चलो यहां से घुमाते हैं। ऊपर जा रहा था ना, 1 लेफ्ट घूमेगा इधर, दूसरा लेफ्ट घूमेगा इधर, और तीसरा लेफ्ट घूमेगा तो इधर। बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है अब? कि सर पूरब में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में। दोबारा सुनिएगा, मैंने येलो कलर के पेन से एक व्यक्ति को उत्तर दिशा में चलाया, मींस नॉर्थ में। आपसे कहा इसे 3 लेफ्ट घुमाओ, तो आपने 1 लेफ्ट घुमाया, 2 लेफ्ट घुमाया, 3 लेफ्ट घुमाया। बताओ वो कौन सी दिशा में जा रहा है? कि सर पूरब में, मींस ईस्ट में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा था ऊपर, आप इसे केवल 1 राइट घुमाओगे तो वो इधर चला जाएगा, यानी कि उधर जहां पर वो 3 लेफ्ट घूमने के बाद गया है। यानी कि 1 राइट घुमाने से भी उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? कि सर पूरब ही हो जाएगी, ईस्ट ही हो जाएगी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि 3 लेफ्ट घूमने के बाद भी पूरब गया और 1 राइट घूमने के बाद भी पूरब गया। इसका मतलब 3 लेफ्ट जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 राइट के। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं आगे इसको प्रूफ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये भी ऐसे ही होगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि 3 लेफ्ट 1 राइट के बराबर क्यों होते हैं। इसी प्रकार 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर क्यों होते हैं। क्लियर है? चलिए फिर मैं अगला सवाल ले रहा हूं, चौथा सवाल। ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा एक व्यक्ति लेट से दक्षिण दिशा में, मीन्स साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। वह पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और रुक जाता है। बताएं अब उसका मुख किस दिशा में? अ पर्सन वॉक्स इन द साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स राइट, then left, then again left. Now in which direction he is moving? तो आपने जो सीखा है वो प्रयोग कीजिए कि सर लेफ्ट से राइट काट देते हैं, काट दिया। अब आपके पास कितने लेफ्ट बचे हैं? कि सर 2। 3 लेफ्ट बचते तो कुछ बात बन जाती, ये तो 2 ही लेफ्ट बचे हैं। तो एक बात और सीखनी होगी आपको, क्या? कि 2 लेफ्ट या फिर 2 राइट जब भी आपको दिखाई दे तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 लेफ्ट या 2 राइट आपको हमेशा कहां ले जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, विपरीत दिशा में ले जाते हैं। 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट सीख लिया आपने। इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिण दिशा में यदि आप जा रहे थे साउथ में, तो आपको साउथ का अपोजिट कर देना है, जो कि होता है उत्तर, यानी कि नॉर्थ। आपका आंसर बन जाएगा। चलिए भाई एक बार थम्स अप करके बताएंगे, क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट तो नहीं है इसमें किसी को भी यहां तक? अभी ये भी प्रूफ कर देंगे आपको कि 2 लेफ्ट अपोजिट कैसे ले जाएंगे और 2 राइट अपोजिट कैसे ले जाएंगे। अभी सब प्रूफ हो जाएगा, चिंता मत करिए, रटाया कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आपके सामने अगला सवाल लिख रहा हूं, ये है 5वां सवाल। ध्यान से समझिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक व्यक्ति लेट्स से पूर्व दिशा में, मींस ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। वह पहले राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट 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 मुड़कर रुक जाता है।
बताएं अब उसका मुख किस दिशा में होगा। नाउ फाइनली इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। आपको पता है क्या कि लेफ्ट से राइट तो कट जाएगा, लेकिन अब ना दो लेफ्ट नहीं बचे और तीन लेफ्ट भी नहीं बचे, बल्कि कितने लेफ्ट बचे हैं? चार लेफ्ट। एक लास्ट बात आप सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि चार लेफ्ट हो या फिर चार राइट हो, ये आपकी दिशा में परिवर्तन नहीं होने देते। मतलब आप सेम डायरेक्शन में बने रहते हैं, जहां थे वहीं बने रहते हैं। आप पहले भी पूरब में थे और चार लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, मतलब आप अब भी यानी कि अंत में भी पूरब दिशा में ही रहेंगे, ईस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम इन दोनों ही चीजों को प्रूव करेंगे। दो लेफ्ट अपोजिट कैसे ले गए या चार लेफ्ट सेम डायरेक्शन में कैसे रखा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। छठवां सवाल। छठवां सवाल ये कहता है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके चला, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला। राइट, वह पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट और फिर लेफ्ट मुड़कर रुक गया। बताएं अब उसका मुख किस दिशा में होगा। नाउ फाइनली इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। ये लीजिए, मैं आपके लिए ये भी बना देता हूं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और इधर है नॉर्थ वेस्ट। क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? जल्दी से आंसर दो, आपने काफी कुछ सीख तो लिया ही है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। सर साइड कट रही है, किसकी? वीडियो की साइड कट रही है? नहीं, अच्छा वो अपोजिट का थोड़ा सा ई कट गया है, इतना तो चल जाता है। चलिए, आपने सीखा है लेफ्ट से राइट काटना, आपने सीखा है लेफ्ट से राइट काटना। अब आपके सामने लेफ्ट हैंड बचा, लेफ्ट घुमा दो। कहां से? सर नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट ये रही। अब नॉर्थ ईस्ट से आपको एक लेफ्ट घुमाना है। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट चलेगा इधर, तो बस मुझे ये बता दो लेफ्ट जाएंगे तो आंसर उत्तर देंगे या उत्तर पश्चिम देंगे? भाई नॉर्थ ईस्ट से जब आप लेफ्ट चलोगे तो आपको एक तो नॉर्थ मिला और एक नॉर्थ वेस्ट मिला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं जब आप नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट चलोगे तो आंसर नॉर्थ दोगे या नॉर्थ वेस्ट दोगे? बस इतना आंसर मुझे लिख कर दे दो, क्या दोगे आप? जल्दी से बता दो। कह रहे हैं सर नॉर्थ वेस्ट देंगे और कुछ ये भी कह रहे हैं सर नॉर्थ देंगे। तो मुझे पता है कि इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब सर हम नॉर्थ ईस्ट से, यहां से नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो हमको ये दिशा मिली ना पहले, सर ये देंगे आंसर नॉर्थ? नहीं, याद रखिएगा जब आप नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे तो आपको नॉर्थ नहीं नॉर्थ वेस्ट आंसर देना होगा। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। क्यों सर? क्योंकि जब हम लेफ्ट मुड़ते हैं या राइट मुड़ते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है। जब आप यहां से चले नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है, मैं ये कह रहा हूं। और यदि आप यहां से चलकर लेफ्ट मुड़े और इतना रुक गए होते तो ये 90 डिग्री होता? नहीं सर, ये तो 45 डिग्री होता। मैं कह रहा हूं जब लेफ्ट मुड़ते हैं तो 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है हमेशा, तो 90 यहां पर होगा 45 और 45 90। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो आपने एक नई बात सीख ली, उसको भी ध्यान से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल बायां, जिसे इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर टर्न किया जाता है। इसी प्रकार सिंपल दायां, जिसे इंग्लिश में राइट कहते हैं, उसे भी बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पर ही टर्न किया जाता है। जीवन में कभी कंफ्यूज मत होना। समझ में आई बात क्या? नहीं? अच्छा, अब कोई मुझसे ये कह दे कि सर इसको भी प्रूफ करना, जरा इसे भी प्रूफ कर दो कि 90 डिग्री पर ही कैसे मुड़ा जाता है। तो ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आप कर दोगे। देखो जरा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति ईस्ट में चला, मींस पूरब में, इधर चला, मतलब ऐसे मान लो इधर चला, मैं इसको राइट मोड़ना चाहता हूं। बस ये बता दो मुझे कहां मोड़ना है, जल्दी से बता दो। मैं इसे राइट हैंड पर टर्न कराना चाहता हूं, दायां, जल्दी बताओ मुझे कहां मोड़ना चाहिए इसे।
लिख कर बता दो जल्दी से। स्टेनोग्राफर में लेवल कैसा आता है बेटा? जो लेवल यहां पढ़ोगे उसमें सारे लेवल खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, रीजनिंग के लिए निश्चिंत हो जाना। जो व्यक्ति ऐसे जा रहा था, मैं इसे राइट मोड़ना चाहता हूं, किधर मोड़ोगे सर? नीचे मोड़ेंगे, नीचे, राइट मतलब नीचे। तो चलिए मैंने नीचे मोड़ दिया, सही मोड़ दिया? नहीं सर ऐसे नहीं मोड़ेंगे। तो मैंने कहा फिर कैसे मोड़ेंगे? जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसे राइट मोड़ो। किधर मोड़ू? कि सर नीचे मोड़ो ना। हाँ तो ठीक है, मैंने मोड़ दिया, सही मोड़ दिया। नहीं सर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो फिर कैसा बनना है? सर जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसे राइट ऐसे मोड़ेंगे ना, ऐसे करके। हाँ अब ठीक है सर। तो आप इसे ठीक मान रहे हो ना? तो आपने नोटिस किया कि आप ऐसे जा रहे थे, ऐसे सीधे इधर को जा रहे थे, इधर को। मैंने कहा राइट मुड़ो, तो आप राइट मुड़े यूं करके, मतलब यहां से लेके यहां तक जब आप मुड़े तो आप कितने डिग्री के एंगल पे मुड़े आप बताओ मुझे? सर 90 डिग्री पर मुड़े। कितने पर मुड़े? 90 डिग्री पर मुड़े। आज तक ये जानने की कोशिश की आपने कि आप यहां से टर्न करें और ऐसे करके कितने डिग्री हो गया? 90। तो ये आपने सिद्ध किया है, मैंने नहीं। कि सिंपल लेफ्ट या सिंपल राइट हमेशा कितने डिग्री पर मुड़ा जाता है? 90 पर। आपने मुझे यूं क्यों नहीं मुड़ने दिया? क्योंकि ये 45 डिग्री होता, केवल 45। आपने मुझे यूं क्यों नहीं मुड़ने दिया कि सर ये 90 और 45 135 हो जाता फिर तो याद रखिएगा, सिंपल लेफ्ट सिंपल राइट हमेशा 90 डिग्री पर टर्न किए जाते हैं। एक बात और सुनिएगा जरा, आपको पता है दो लेफ्ट या दो राइट अपोजिट ले जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि एक लेफ्ट 90 डिग्री का होता है, तो दो लेफ्ट कितने के हो गए? 180 डिग्री के। जब कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन से लेफ्ट मुड़े 180, तो 180 कितना होता है? इतना। इसका मतलब पूरब वाला व्यक्ति कहां आ गया? पश्चिम में। ईस्ट वाला कहां आ गया? वेस्ट में। अपोजिट हो गया क्या? नहीं। तो दो लेफ्ट दो राइट हमेशा अपोजिट इसलिए ले जाते हैं क्योंकि दो लेफ्ट की वैल्यू 180 डिग्री होती है और 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। समझ में आई बात? ऐसे ही चार लेफ्ट चार राइट सेम डायरेक्शन क्यों रखते हैं? समझ गए बात को? एक लेफ्ट 90 डिग्री का, तो चार लेफ्ट 9 चौक 36 360 डिग्री के हो गए। और जब 360 डिग्री कोई व्यक्ति यहां से घूमना शुरू करे, चाहे वो ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, आएगा तो वही 360 डिग्री, वही मतलब सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात सब समझ में आ गई होगी। डायरेक्शन तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज उसकी परतें खुली होंगी आपके सामने कि ऐसा क्यों होता है। ये चीजें अब आपको समझ में आई होंगी। यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो एक बार ऐसे करके थम्स अप कर दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूं और आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। नहीं रिया, क्विज नहीं मिलेगा रीजनिंग का, वही तो हम आपको बता रहे हैं। आपको मैथ का और बोला गया था ना, तो वो मिल रहा है। बाकी वर्कशीट मिलेंगे बेटा। देखो क्विज में ना क्वेश्चन कम मिल पाएंगे, तो मैं वर्कशीट में ज्यादा मिलेंगे और बढ़ा दूंगा अगली बार से। मजा आ गया? चलो अच्छी बात है, मजा ही आना चाहिए भैया। समझ में भी आना चाहिए मजे के साथ साथ। और ये विश्वास रखिएगा, मैं कभी टाइम पास नहीं करता हूं, कभी टाइम पास नहीं करता हूं, कभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ना मैं कभी फालतू के मोटिवेशन दूंगा आपको, ना कभी कोई कहानियां सुनाऊंगा आपको। और यदि कोई कहानी सुनाऊंगा भी ना, तो वो भी मेरे सब्जेक्ट से संबंधित होगी, चैप्टर को समझाने के लिए होगी। जैसे आज बाहुबली वाली, तो ये बताने के लिए कि हम क्या है ना, थ्योरी पढ़ते हैं इसलिए हमें चीजें समझ नहीं आती हैं, प्रैक्टिकल चीजें कितनी आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो बेटा ये इल्जाम मुझ पर तो मत लगाना कम से कम, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए, तो मुझे अब अगले सवाल का जवाब चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। पहले इसको बंद कर देते हैं एक डब्बे में, ऐसे करके, फिर एक दूसरा डब्बा बनाएंगे। ये हो गया डब्बा। अब एक दूसरा डब्बा बना लेते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ ले लेते हैं। अब सामने सब कुछ लिखा है ना, इसलिए सब कुछ यहीं पे जरूरी है भाई। जैसे अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं एक व्यक्ति, यहां लिख दूं दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ये 7। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस किए हुए है, ठीक है। वह लगातार 365 बार बाईं ओर मुड़ता है, मींस लेफ्ट में टर्न करता है। फिर लगातार 400 बार
दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट में टर्न करता है। तो पूछ रहे हैं अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से, ट्राई कीजिए। आपने जितना कुछ सीखा है सब इसमें लगा दीजिए। वर्कशीट बेटा मैंने डलवा दी है। अंकित, प्रिया, वर्कशीट एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। वर्कशीट का एक वहां पे हेडिंग आ रही होगी, उसमें जाकर मिल जाएगी। हाँ लक्ष्मी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। अच्छा मैंने इंग्लिश में गलत लिख दिया है, चलो सही कर देता हूँ उसे। इंग्लिश में बेटा ये साउथ वेस्ट होगा, इंग्लिश में गलत लिख गया था मैं सर। चलिए अभी आप सोच रहे हो कि यदि 365 लेफ्ट घूमना पड़ा और 400 राइट घूमना पड़ा तो सिर चकरा जाएगा, जमीन पर गिर जाएंगे। आपको ऐसा करना ही नहीं है। आप जानते हैं हर लेफ्ट से हर राइट कटता है, तो इसका मतलब 365 लेफ्ट जो है ना, वो 365 राइट को खा जाएंगे। खा गए सर, लेकिन फिर भी तो बचेंगे ना कुछ। हाँ सर 35 बचेंगे, 35 राइट, बाकी कट गए, 35 राइट बचे राइट। तो क्या 35 राइट घुमाना आसान बात है? नहीं, वो भी नहीं है। तो आप इन 35 राइट में 4 का भाग लगा दो, लगाओ 4 का। 4 से भाग जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 कट गए। शेषफल कितना बचा? रिमाइंडर इज 3। 3 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब 3 राइट बचे, इसका मतलब 3 राइट बचे। और आप जानते हैं 3 राइट बराबर होते हैं, 3 राइट बचे ना, आप जानते हैं 3 राइट बराबर होते हैं एक लेफ्ट के, एक लेफ्ट के बराबर होते हैं। तो जो व्यक्ति साउथ वेस्ट में था उसे एक लेफ्ट घुमा दो, जो व्यक्ति साउथ वेस्ट में था उसे एक लेफ्ट घुमाएंगे तो वो आएगा कहां? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट को ही दक्षिण पूर्व कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सवाल ये जरूर दिमाग में आ सकता है कि सर 4 का ही भाग क्यों लगाया, 4 से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें पता है 4 लेफ्ट या 4 राइट सेम डायरेक्शन में ले आते हैं। तो जब हम 4 से सेम डायरेक्शन में आते हैं तो 8 से भी सेम में आएंगे, 12 से भी सेम में आएंगे, यानी कि 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो मुझे सेम डायरेक्शन में ले आएंगे। तो 4 अट्ठे 32, 32 4 का मल्टीपल है, साइड कर दो, बचा कितना? 3, वो घुमा दो। समझ पाए बात को क्या नहीं? क्लियर है कि नहीं है? वर्कशीट एप्लीकेशन पे मिलेगी, लगी हुई है, रैंकिंग की, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद मिलेगी। हाँ रिपीट कर देता हूं, 365 लेफ्ट 365 राइट को खा गए, तो 35 राइट बच गए, फिर भी 35 बच गए। 4 का भाग लगाना है 35 में, 4 अट्ठे 32। कितनी बार भाग गया उससे मतलब नहीं है, डिवाइड कितनी बार हुआ उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है। 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर इज 3, 3 बचा है। तो 3 क्या है? 3 राइट है। और आप जानते हो 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट होता है, तो एक लेफ्ट घूमना है। कहां से? साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट ये रहा, एक लेफ्ट घूमेंगे इधर, आंसर आ गया साउथ ईस्ट। क्या मेरी बात अब समझ में आई? चलो एक सवाल और ले लेते हैं, 8वां सवाल यहां पर लिख लेते हैं, शायद अब बेहतर समझ में आ जाए आपको चीजें। मैंने कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। वह पहले लगातार 75 बार बाईं ओर मुड़ता है, मीन्स 75 टाइम्स लेफ्ट टर्न करता है। उसके बाद लगातार 100 बार दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट टर्न करता है। अब बताएं उसका फेस किस डायरेक्शन में है? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से राइट काट दो, 75 लेफ्ट से 75 राइट कट गए, फिर भी तो 25 बच ही गए ना, 25 राइट बच गए। अब आप इसमें 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग 4 छिक्के 24, बचा कितना? एक, एक बचा। एक क्या बचा? राइट। एक राइट घुमा दो, कहां से? नॉर्थ से। नॉर्थ से एक राइट घुमाओगे, आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा, ईस्ट यानी कि पूर्व। बोलिए अभी समझ में आई बात के नहीं आई? एडुकिटी 2025 में डायरेक्शन के सवाल ऐसे ही आए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 2 सवाल देख लो आप, जो आपसे शुरुआत में वादा किया गया था कि वहां पर लिख कर नहीं आएगा कि ये सवाल वो है, लेकिन आपको करा दिया जाएगा। तो ये एडुकिटी का सवाल है, और मैं इसको पिछली कई सालों से करा रहा हूं, ये कोई नया नहीं है जो एडुकिटी ने पूछा है।
आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई बात। अब बच्चे ने पूछा सर इतने बड़े नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मैं कह रहा हूं एडुकेटी 2025 के पेपर उठा कर देखो आप, फिर मुझसे बात करना, फिर मुझसे बात करना आप। पूरा क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ पूरे चैप्टर की देंगे वर्कशीट। हाँ मुझसे जरूर मिलने आइएगा, सही है, क्लियर है। अब यदि ऐसा कोई है जिससे लगता है कि सर मुझे कम समझ में आया, ठीक है, तो मेरा कहा मानना, सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो? 13 ईयर्स, 13 साल से फुल टाइम। ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ा लिया थोड़ा पढ़ लिया, फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ 13 साल से। हाँ तो मैंने कहा जिसको कम समझ में आया वो मेरा कहा मान लेना, एक बार और देख लेना जहां समझ में नहीं आया। 100% आएगा, पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैंने आज एक टाइप पढ़ा पाया है आपको। ये लोग ना 2 सवाल कराकर खत्म कर देते हैं, लेकिन मैंने इसे क्यों पढ़ाया पता है आपको इतना डिटेल में? मेरा मोटिव है कि चैप्टर समझ में ये आए कि आखिर कुछ भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको मिले, ठीक है ना। हाँ 1 बजे क्लास होगा मुझे पता है, मैं खत्म करने जा रहा हूँ बिल्कुल। तो 4 कैसे आया? 4 से जो भाग लगाया वो बेटा देखो 4 लेफ्ट 4 राइट सेम डायरेक्शन में लाते हैं ना, इसलिए सेम मतलब 0 हो जाएंगे हम, इसलिए हम 4 का भाग लगाते हैं। 4 यहां से आया, ठीक है। 2 घंटे बेटा क्लास नहीं ले सकते हैं, अगली क्लास भी है आपकी। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर तो नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ, मेरा क्लास बाइलिंगुअल रहता है, और कभी आगे भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यू विल नॉट फेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। चलिए तो मेरे कहने से जिनको कम समझ में आया हो एक बार पुनः देख लीजिएगा, रिपीट इट अगेन। तो आज की क्लास कैसी लगी है? आपके पास आजकल कमेंट सेक्शन रेटिंग सेक्शन है, वहां जाकर आप बता सकते हैं, एप्लीकेशन में भी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।